गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जीके फेस करंट में। दोस्तों आज की डेट है 13 अप्रैल और जानेंगे आज 13 अप्रैल से द हिंदू की वोकेबलरी विच इज़ इम्पोर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। साथियों, जैसे कि आप सभी जानते हैं डेली मॉर्निंग में 8 o'clock पर मैं ये वीडियो आप सभी के लिए लाता हूँ जो कि आप सबके एग्जाम पॉइंट से वेरी इंपॉर्टेंट है। एंड हम सभी जानते हैं कि वोकेबलरी जो है एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुका है एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस का। सो आपने जो है ये नहीं सोचना है कि मतलब कि नहीं आती, हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाने वाली ये इम्पोर्टेंस है। ठीक है, इसका जो पीडीएफ का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो जीके फैक्ट्स करंट को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए अब क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आज की हमारी फर्स्ट वोकैब से। सो फर्स्ट वोकैब है, देखिए गोलूसा मोलूसे के बारे में है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है ग्रिप। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है और मीनिंग है कष्ट। क्या मीनिंग? कष्ट मतलब कि दुख। सो टू पिंच टू डिस्ट्रेस मीन्स चुटकी लेना या फिर संकट में डालना। सो कभी कभार आपने देखा होगा या फिर आपका भाई होगा या फिर आपके नेबर्स में होगा, कोई भी होगा जो छोटा सा मतलब क्या तो आपकी सिस्टर होगी छोटी सी, उसके जो गाल होते हैं गोलू मोलू से तरीके से उसको आप पकड़ते हो। सो उसी को बोलते हैं कि ग्रिप, मतलब उसको आप कष्ट दे रहे हो, पिंच कर रहे हो, उससे चुटकी ले रहे हो। जैसे कि यहाँ पे आपको इमेज में दिखाया गया है, ये इनके द्वारा क्या किया गया है, पिंच मतलब कि टू पिंच किया गया, टू डिस्ट्रेस संकट में डाल रहे हैं तुम उसको। एंड सिनोनिम्स डिस्कस करें तो टॉर्चर, टॉर्चर कर रहे हैं, एंड ग्रम्बल एंड एंटोनिम से चीर एंड डिलाइट। ठीक है, देखिए वेरी इजी ये जो मैं आपको सिनोनिम्स और एंटोनिम्स कर रहा हूँ, बस आपने क्या करना है, लगातार क्लासेस को देखना है। ठीक है, और पूरा वॉच करना है जो कि आप इसको याद कर सके। 2-3 बार पढ़ोगे अपना आप खुद ब खुद आपके माइंड में स्टोर हो जाएगा। चलिए, सो नेक्स्ट इज एक्सटेसी। क्या है? एक्सटेसी। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है और मीनिंग है परमानंद। क्या है मीनिंग? परमानंद। इंटेंस प्लीजर मीन्स तीव्र आनंद, तीव्र आनंद मतलब कि बहुत ही जल्दी आनंद। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये चॉकलेट है। क्या है ये चॉकलेट है, मतलब कि खाने के लिए जब आपको इस तरीके की चीज़ें मिलती हैं बहुत ही मतलब कि जिससे कि आपको राहत मिले। ठीक है, क्या मिले? राहत मिले या फिर आपको परमानंद मिले, इंटेंस प्लीजर। सो आप मतलब कि क्या, आप एक गुड फील करते हैं। सिनोनिम्स हैं ब्लिस, हैप्पीनेस मतलब कि हैप्पीनेस का मतलब आपको पता ही है, खुश, खुश नसीब। एंड एंटोनिम से पेन, दुख। ऐसा नहीं मिला, जैसे कि कहीं जा रहे हो किसी के साथ तो ऐसा नहीं मिला जो इसकी डिमांड है वो डिमांड ही पूरी नहीं हुई तो। एंड अनहैप्पीनेस का मतलब होता है नाखुश या फिर बदकिस्मती। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जो नए स्टूडेंट्स है, और जो है ऑल स्टूडेंट्स क्या करना है उन सभी को शेयर कर देना। नेक्स्ट इज नोसेटाइप। क्या है? नोसेटाइप। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है और मीनिंग है गोता मारना। क्या है मीनिंग? गोता मारना। ये मतलब समझ में नहीं आया क्या है, समझिए। टू परफॉर्म अ रैपिड फॉल इन प्राइस और वैल्यू। फॉल इन प्राइस एंड वैल्यू का मतलब है कि मूल्य से तेजी से गिरावट। क्या है? गिरावट करने के लिए, मतलब कि डाउन मतलब नीचे की ओर जा रहा है कर्व। सिनोनिम्स देखिए प्लंग एंड ड्रॉप, प्लंग एंड ड्रॉप। सो यहाँ पर आप इमेज में देखिए कर्व, ये जो जिस तरीके का आपको दिखा रहे किसी की नीचे जा रहा है। सो हम एग्जाम्पल से ले सकते हैं कि किसी भी देश में जब मतलब कि रोज़गार नहीं होता ज़्यादातर, सो वहाँ का जो जीडीपी है वो इसी तरीके का जो है क्या कर्व दिखाता है। ठीक है, इसको ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। सो एंटोनिम से इंक्रीज मतलब कि बढ़ना, और असेंडिंग जैसे कि आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, बढ़ता हुआ क्रम और घटता हुआ क्रम। ठीक है, सो मेरे साथ भी आप जैसे मैं आपको पढ़ाता हूँ, सो उसी तरीके से आपने क्या करना है, इसको जो है मतलब कि पढ़ते हुए चलना है। ठीक है, नेक्स्ट इज कोजन। क्या है? कोजन। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है और मीनिंग है मोड़ना। क्या है मीनिंग? मोड़ना। टू चीट मतलब कि चूना लगाना। सो देखिए कभी कभार क्या ज़्यादातर स्टूडेंट्स करते हैं, देखिए आपने देखा होगा कि एग्ज़ाम जब होता है, सो ठीक है, वो तो बच्चे क्या करते हैं, वो अपने साथ चीटिंग लेके जाते हैं। कुछ आप भी लेके गए होंगे कभी कभार। ठीक है, हमने भी की है, काफ़ी बार की है ना। सो कुछ जगह की है, ऐसा नहीं कि हर बार कहीं कहीं की है, जो कि नहीं आता था बिल्कुल भी। सो ऐसे देखिए यहाँ पर मतलब कि टीचर के सामने करो, टीचर जब आ जाता था तो अचानक से होश उड़ जाते थे, एक सरप्राइज मिल जाता, और टीचर ने अगर पकड़ ली चीटिंग उससे
सिनोनिम्स की बात करें तो देखिए डिसीव एंड हॉक से और एंटोनिम से डिस्क्लोज एंड अनमास्क। क्लियर। नेक्स्ट लैम्बेस्ट, पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसका वर्ब है और मीनिंग है कोड़े से मारना। क्या करना? कोड़े से मारना। भाई ये तो वही बात होगी शाही ज़माने में जो सज़ा दी जाती थी, जो उसको पेन दिया जाता, दुख दिया जाता था, उस वाली बात। सो टू स्कॉल्ड, रेप्रीमेंड और क्रिटिसाइज, मतलब कि डांटना या फिर फटकारना या फिर आलोचना करना, लेकिन यहाँ पर तो कोड़े से मारना। सो इमेज में देखिए इसकी जैसे कि मतलब के साथ जो इसका क्रिटिसाइज किया या फिर इसका टू स्कॉल्ड किया और रेप्रीमेंड करा, सो जिसके कारण इसकी हालत कैसी होगी, बिल्कुल ही सिकुड़ सी गई है बॉडी। ठीक है। सिनोनिम्स की बात करें तो क्रिटिसाइज एंड डिनाउंस, एंटोनिम से प्रेज एंड अपलॉड। नेक्स्ट बात करते हैं क्या है, वैलिडिक्टरी। क्या है? वैलिडिक्टरी। पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसका नाउन है दोस्तों और मीनिंग है विदा का। विदा का मतलब क्या है, देखिए समझ नहीं, मतलब कि ये तो समझ में आता है कि विदा करना किसी को। क्या करना? विदा करना, मतलब कि विदा करना, कि बाय बाय। अब देखिए बिडिंग फॉरवेल, विदा समारोह। विदा समारोह यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए ये कोई भी हो या फिर मतलब कि कभी बार मैं आपको एक बढ़िया से एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कोई कपल से, कौन है? कोई कपल से, ठीक है, कपल से ये कहीं घूमने के लिए गए। सो घूमने के लिए गए, सो उसके बाद क्या हुआ, घूमने के बाद जब वापसी अपने घर को जा रहे हैं, सब दोनों एक दूसरे को विदा कर रहे हैं। कैसे कहते हैं? बाय बाय बेबी, बाय बाय बाबू। इस तरीके से आपने देखा होगा कमेंट्स ज़्यादातर, मतलब दोनों एक दूसरे को पास करते हैं। सो यहाँ पर इसको आप रिलेट कर सकते हैं, ठीक है, उससे, ताकि आप मतलब कि याद, क्योंकि ऐसी बातें सुनकर ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स का सभी ज़्यादातर मोस्टली पीपल जो अट्रैक्टिव होते हैं। ठीक है। सिनोनिम्स की बात करें तो फॉरवेल, एंटोनिम से वेलकम। क्या है एंटोनिम्स? वेलकम। ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्राइड। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है और मीनिंग है छलांग। अब मुझे सबसे पहले बताइए कि मॉर्निंग में सुबह 4 बजे उठकर या फिर मे बी 5 o'clock कौन कौन जो है, मतलब कि कमेंट में ज़रूर बताना कौन कौन रनिंग के लिए जाता है। उसके लिए बहुत ही ईजी होगा ये याद करना, क्योंकि उनको ज़्यादातर मैं इसको उसके रेफरेंस से बताऊँगा बच्चों को कि अ लॉन्ग स्टेप इन वॉकिंग। जब आप जाते हो तो चलने में एक लंबा कदम मारते हो, जो रनिंग के लिए जाते हो या फिर वैसे भी वॉकिंग के लिए जाते हो मॉर्निंग में। सो लॉन्ग स्टेप इन वॉकिंग, चलने में एक लंबा कदम, चलने में। ठीक है। इमेज में आप देख सकते हैं और उसको ज़रूर पता होगा उस स्टूडेंट्स के जो किसी भी एग्ज़ाम, मतलब कि आर्मी की तैयारी, SSC CGL, जिसमें भी फिजिकल होता है, ठीक है, उनके लिए। सिनोनिम्स की बात करें तो एडवांस एंड लीड, एंटोनिम से क्रॉल एंड ड्रग। ठीक है। सो यहाँ तक थी आज की हमारी वोकेबलरी, जो कि बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आप सभी के लिए। ठीक है। आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें देखिए कोई से भी एग्ज़ाम उठा लीजिए, अगर 2 या 3 वोकेबलरी नहीं आई तो मुझे बता दीजिए, क्योंकि मैं इस टाइम पर जो है आपके लिए SSC CGL की बना रहा हूँ। ठीक है। सो मैं वहीं से आपके लिए कर रहा हूँ उसको क्लिक। सो इम्पोर्टेंस है ये आपके लिए। ठीक है। सो मिलते रहेंगे इसी तरीके GK फैक्ट्स करंट में। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू। तब तक के लिए टेक केयर।